वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्लास 10th एसएसटी को रिवाइज करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन। ये सारा खरीदने में जो आप पैसा लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं निवेश। और अगर बेच लेंगे इसको तो डिसइन्वेस्टमेंट। बोला जाता है व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? तो विदेशी कंपनियां जब पैसा लगाती हैं, एसेट्स बाई करती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कोई और इक्विपमेंट, तो बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? बेसिकली ये कनेक्टेडनेस है कंट्रीज का, दो कंट्रीज के बीच में। अगर ग्लोबलाइजेशन का एक व्यापक डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो उसमें हम क्या लिखेंगे? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन of domestic economy with the rest of the world by exchange of goods, services, capital and technology to promote financial interdependence. क्या करना है? वस्तु, सेवा, पूंजी और तकनीकी, इसका आदान प्रदान करना है दो देशों के बीच में, जिससे आर्थिक निर्भरता बढ़े और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज भी हो। ड्यू टू विच रीजन द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर अवेलेबल विद इन आवर रीच। बोलता है आज के डेट में हम देखते हैं कार ही तो बहुत टाइप, चॉकलेट के ही तो बहुत सारी टाइप्स। वो क्यों हो पा रहा है? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी इकोनॉमीज जुड़ चुकी हैं और उसी की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे रीच में हैं। गिव वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे बड़ा जो है इसको वो प्रमोट किया है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने। आज के डेट में ट्रांसपोर्ट के मीन्स बहुत फास्ट हो गए हैं और कम्युनिकेशन हम लोग एक क्लिक पे यूएसए में क्या हो रहा है ये जान सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने ग्लोबलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को कहते हैं उदारीकरण। बेसिकली जो टैक्सेस हैं वो कम कीजिए और फेवरेबल पॉलिसीज लगाइए ताकि विदेशी कंपनियां, विदेशी सामान भी आपके कंट्री में आ सकें। तो रिमूविंग बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स है उसको हटाइए, और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। हम लोगों ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया और उससे पहले हम लोग कर रहे थे क्या? एलपीक्यू, लाइसेंस, परमिट और कोटा। और आज की डेट में जो हमारी पॉलिसी है वो क्या है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो डब्ल्यूटीओ जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड के कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करो, गुड, सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इसका इनफ्लो आउटफ्लो होने दो और सारे कंट्रीज को आपस में एक साथ जोड़ो। द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करो, सारी कंट्रीज आपस में जुड़े और किसी के साथ कोई भी मतलब नाइंसाफी ना हो
और सबको डेवलपमेंट का पूरा पूरा मौका मिले। बोलता है हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेर मेंबर ऑफ WTO इन जुलाई 2016, आज से 5 साल पहला डाटा है, तो उस वक्त तक 165 कंट्रीज जो उसका मेंबर थी। हु फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, किसने इसको फोर्स किया कि आप ट्रेड बैरियर हटाओ, ये जो टैक्स लगा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स का परसेंटेज कर दिया, परमिट फिक्स कर दिया, या कोटा राज चला रहे हो, इसको रोकने के लिए किसने कहा? तो WTO ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर। गिव टू एग्जांपल ऑफ इंडियन कंपनीज विच हैव एमर्ज एज MNC, ऐसी 2 इंडियन कंपनी का नाम बताओ जो MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन करके उभरी हैं। तो इन्फोसिस और टाटा मोटर्स, ये MNC बन करके उभरी हैं। विच इंडस्ट्रीज हैव बीन हिट हार्ड बाय कंपटीशन, सबसे ज्यादा मतलब नुकसान किसको हुआ है या जिसको बहुत कड़ी चुनौती झेलनी पड़ रही है? तो 1991 से पहले हम लोगों का ये लॉजिक था कि हमारा कंट्री जो है उसका जो इंडस्ट्री है वो बहुत वीक फॉर्म में है और हम लोग प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जब हमने इकोनॉमी को खोला, लिबरलाइज किया, तो अब तो ओपन चैलेंज है, ओपन कंपटीशन है, और इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उस पर थोड़ा इसका बुरा असर भी पड़ा है। Why had the Indian government put barriers to foreign trade and foreign investment after independence? State one reason. आजाद होने के बाद एकाएक से अगर हम खोल देंगे तो बाहर का सामान आएगा, हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हुई है, तो हमारा सामान उतना क्वालिटी का नहीं होगा, नेचुरली हमारा जो है सारा कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो उस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे थे। संरक्षणवादी नीति थी हमारी कि बाहर का सामान जो है वो आकर के अभी हम नहीं बिकने देंगे। जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हम इतने राइप हो चुके हैं, हमारा इंडस्ट्री इतना मेच्योर हो चुकी है, हम लोगों ने इकोनॉमी को खोला और अब तो सामान बिक रहा है करके। टू सेव डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सो दैट दे मे डेवलप। तो जो ये प्रोटेक्शनिज्म था, ये किस लिए हमने क्यों बैरियर लगाया था? क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी डेवलप कर सके। Why did the Indian government remove barriers to a large extent on foreign trade and foreign investment? बोलता है क्यों गवर्नमेंट ने बैरियर हटाया? Indian government felt that time has come for Indian producer to compete in international market. जब इंडियन गवर्नमेंट को भी लग गया कि नहीं, सही टाइम आ गया है, हमारा भी प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकता है, उन्होंने बैरियर हटा दिया। डिफाइन MNC क्या है? MNC को परिभाषित कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि आपका ऑफिस कहीं होगा, प्रोडक्शन कहीं होगा, आपका मार्केट कहीं होगा, और अगर आप एक साथ बहुत सारे कंटिनेंट में ऑपरेट कर सकते हो तो देन यू आर एन MNC। MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। आप एक से ज्यादा देशों में आप जो है वो अपना बिजनेस ओन करते हो, प्रोड्यूस करते हो और उसको कंट्रोल करते हो। Why do MNC set up their offices and factories in those regions where they get cheap labor and other resources? आप कोई भी इंडस्ट्री लगाओगे तो उसके लिए बहुत सारा फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर है? सस्ता लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पानी, बिजली, और क्या बोलिएगा, पोर्ट, ताकि आप माल को एक्सपोर्ट कर सकिए, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो, अब जिस देश में लड़ाई हो रही हो, गृह युद्ध छिड़ा हुआ हो, पावर वॉर चल रहा हो, तो वहां पर तो बिजनेस नहीं लगाएगा ना कोई। तो ये सारा चीज जहां पर अच्छा होगा, कंट्रीज वहीं जाकर के, कंपनियां वहीं जाकर के बिजनेस करेंगी। तो और ये सारे के पीछे क्या है मकसद? कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो, हमारा माल जो है वो सस्ते से सस्ता में बने, तभी तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंडियन टॉयज व्हेन चाइनीज टॉयज इन्वेड द डोमेस्टिक मार्केट? जब चाइनीज टॉय कंपनी आ गई तो उनका प्रोडक्ट सस्ता था, तो हमारा प्रोडक्ट पिट गया मार्केट में, हमारा सेल डाउन हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन मतलब क्या हुआ? अटैक ऑफ चाइनीज टॉय इन द डोमेस्टिक मार्केट, द सेल ऑफ इंडियन टॉय फॉल, हमारा सेल गिर गया। What are the various ways in which
कंट्री कैन बी लिंक्ड, बोलता है कि कंट्रियों को आप कैसे जोड़ोगे, ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट्स पूछ रहा है। तो गुड्स का मूवमेंट से, सर्विस के मूवमेंट से, इन्वेस्टमेंट के मूवमेंट से और इमिग्रेशन से, प्रवास करेंगे, ये सारा चीज होगा तो लोग भी तो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत तरह के रिलैक्सेशन देती है। वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशन का और एजुकेशन का। कंपनी सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन इन सेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर इनिशियल 5 years। अगर आप सेज के अंदर अपना फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको शुरू में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज, वहां पर फ्लेक्सी लेबर लॉ चलते हैं। और ये सारा जो है उससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है और कंट्रियां जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो भारतीयों पर किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है, ग्रेटर चॉइस है, आप एक ही सामान खरीदने जाओ उसकी 10 वैरायटीज हैं, कार ही देख लो, चॉकलेट ही देख लो, ड्रेस देख लो, शूज देख लो, बहुत वैरायटी अवेलेबल है। जॉब मिलता है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ड्यू टू कंपटीशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इट हैज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडरेबली, और चूंकि मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमत कम हो जाती है। और क्या है, दे नाउ हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट फॉर देयर ओन प्रोडक्ट। हम ग्लोबलाइज हुए हैं, हमने अपनी इकोनॉमी में बाहर के सामान को आकर के बिकने का परमिशन दिया है, तो हमारा भी सामान तो बाहर जाकर के बिक सकता है। दे हैव इजियर एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। कोलैबोरेशन विद एमएनसी होगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी आप सीखिएगा और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा और आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। हाउ कैन गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर, बोलता है गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, ग्लोबलाइजेशन जो है उसका अच्छा इंपैक्ट पड़े। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग टू बी अ फेयर डील, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये नहीं कि थोड़े से अमीर लोग और बहुत अमीर बन जाए और गरीब जो है पिस जाए और अमीर गरीब की खाई जो है वो बहुत बड़ी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली रिच एंड पावरफुल बट ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के ही नियम कानून और उनके ही हित की बात हो, सबके लिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट लेबर लॉज आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, मजदूरों का शोषण ना हो, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, प्रॉपर वेज मिले, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, सही ठीक ठाक वर्किंग आवर मिले, पेड लीव मिले और मेडिकल फैसिलिटी हो, उनका इंश्योरेंस हो, उनको सीखने का डेवलप करने का मौका मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, ये सारा चीज़ भी देखना होगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स शुड बी सपोर्टेड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, और अगर कोई स्मॉल प्रोड्यूसर है तो उसे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मौका मिले। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स इफ नीडेड, गवर्नमेंट शुड बी रेडी टू नेगोशिएट एट WTO फॉर इंश्योरिंग फेयर रूल्स। और गवर्नमेंट को मतलब स्ट्रॉन्ग एफर्ट लेना होगा, ये नहीं कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है दबा कुचला सा रह जाए। और जहां पर निगोशिएशन की बात है तो हम WTO में भी बोलेंगे कि भाई यहां पर हमें प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत है, इस चीज को हम ओपन अप नहीं करेंगे, और यहां पर आप ओपन अप कर सकते हो, यहां पर आप आ सकते हो बिजनेस, ये पर्टिकुलर चीज में आप बिजनेस कर सकते हो। इफ नेसेसरी गवर्नमेंट शुड अलाइन विद कंट्रीज ऑफ मेजर एंड पावरफुल प्लेयर्स इन WTO, जरूरत पड़ने पर हम ऐसी कंट्रियों से दोस्ती भी करेंगे जिनका WTO में प्रोमिनेंट रोल है। बोलता है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SHG। तो SHG का मेन जो है रूरल पुअर को, स्पेशली वुमेन को ऑर्गेनाइज कीजिए, उनके सेविंग को कलेक्ट कीजिए, उनको लोन दीजिए बिना किसी कोलैटरल के, बिना कुछ गिरवी या बंधक रखे हुए,
कोलैटरल क्या होता है? कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो आप लोन लेने के समय में रखते हो, अगर आप लोन का पेमेंट में दिक्कत करोगे तो जो बैंक है वो उसको बेच करके अपने लोन की रिकवरी कर लेगा। दैट इज कॉल्ड अ कोलैटरल। टू प्रोवाइड टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, और बहुत तरह के पर्पसेस के लिए आपको लोन मिलेगा। टू प्रोवाइड लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईजी टर्म्स, आपको कम ब्याज की दर पे लोन मिल जाए और उसका पीरियड जो है वो लंबा हो रीपेमेंट का, कि आप आराम से छोटे छोटे किस्तों में लोन को चुका सकिए। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ETC, और आप ऐसा प्लेटफॉर्म की दीजिए ताकि वो औरतें भी शिक्षित हो सकें, विभिन्न मुद्दों पर बात कर सकें और अपने हितों की रक्षा कर सकें। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में क्या होता है? CC इकोनॉमी, आप मुझे गेहूं तो मैं बदले में आपको चावल दे रहा हूं, तो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, उसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। फिर पूछ रहा है मनी इज एनीथिंग विच हैज कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जो आराम से एक्सचेंज का मीडियम हो, जिसमें आप अपने वैल्यू को स्टोर करते हो और जिससे आप चीजों की वैल्यू को मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड मनी। गवर्नमेंट जिस किसी भी चीज को मनी डिक्लेयर कर देगी वो मनी बन जाएगा। यहाँ पर करेंसी नोट है, क्वाइंस हैं। बैंक क्या होता है? बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? डिपॉजिट लेता है, लोन देता है और जरूरत पड़ने पे क्रेडिट क्रिएशन करके इकोनॉमी में मनी को फैलाता है, मनी सप्लाई को फैलाता है। व्हाट इज डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप क्या है? कि आप एक बार कर्ज लिए और आप उसके ब्याज चुकाने में पूरा जिंदगी लगा दिए। A debt trap is a situation when it becomes impossible to repay the loan and the borrower adds up on a new debt to pay the existing loan. आप जो है कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे हैं और एक कर्ज से बचने के लिए आप दूसरा कर्ज ले रहे हैं, तो ये जो चीज है ये डेब्ट ट्रैप है। व्हाट इज कोलैटरल? बंधक क्या है? तो कोलैटरल कोई एसेट है, लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक या कोई गहना जो आप बैंक के पास रखते हो, दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी, वो आपका गारंटी होता है। अगर आप लोन का रीपेमेंट में दिक्कत करोगे तो बैंक जो इसमें से किसी चीज को बेच करके अपनी भरपाई कर लेगा। SHG क्या है? तो SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये रूरल वुमेन के लिए होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, आप अच्छे से देखिए, सीखिए, इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।